द क्वेश्चन इज अ कंपनी हैविंग गुड कैश फ्लो पोजीशन शुड प्रेफर डैश फॉर रेजिंग फंड्स। तो जिस कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है उनको कौन सा सोर्स प्रेफर करना चाहिए फंड्स को रेज करने के लिए। जब हम बात करते हैं कैश फ्लो पोजीशन की, तो सी अगर किसी भी कंपनी का जो कैश फ्लो पोजीशन है वो काफी स्ट्रांग है, तो इन दैट केस उनको डेट फंड प्रेफर करना चाहिए। क्यों? बिकॉज सी जब हम डेट से फंड्स को रेज करते हैं तो आपके ऊपर एक फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आती है कि आपको हर महीने एक सर्टेन रेट से इंटरेस्ट को पे करना है, प्लस आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद प्रिंसिपल अमाउंट को भी रीपे करना है। तो अगर आपके पास कैश होगा तब तो आप इंटरेस्ट को रीपे कर पाओगे, या फिर एक टाइम पीरियड के बाद आप कैश प्रिंसिपल को रीपे कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपके पास कैश फ्लो सी एक और चीज तो ये है कि जब आप अगर मैं बात करूं डेट और इक्विटी की इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, तो जनरली आपका जो कॉस्ट होता है फंड्स को रेज करने का वो डेट का कम होता है, बिकॉज इन केस ऑफ डेट आपको कोई एडिशनल कॉस्ट इनकर नहीं करना होता है डेट से फंड्स को रेज करने के लिए, राइट। तो जब आप इजीली डेट जब चीपर है और आपका जो कैश फ्लो पोजीशन है वो अच्छा है, आप इजीली अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे कर सकते हो, तो आप डेट से फंड्स को रेज करो, राइट। बट इन केस अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन अच्छा नहीं है, आपके पास शॉर्टेज ऑफ कैश है, तो इस केस में आप अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाओगे, तो इससे बेटर है कि आप इक्विटी से फंड्स को रेज करो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंपनी का जो कैश फ्लो पोजीशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी अच्छा है, तो कंपनी को डेट फंड्स यूज करना चाहिए फंड्स को रेज करने के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज डेट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है।